हेलो दोस्तों, नमस्कार। शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन संपाद की डिक्टेशन है, जिसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट की। लेकिन उससे पहले जो लोग कल के डिक्टेशन को लेके परेशान हैं कि उनका डिक्टेशन अच्छा नहीं हुआ, क्या यूपीएसआई या एएसआईसी में इस टाइप का डिक्टेशन आने के चांसेस हैं जिसका लेवल इतना ज़्यादा होगा? तो पहली चीज़ तो कि डिक्टेशन किस लेवल का कल था। अगर संस्कृत के शब्दों को हम हटा दें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं थे। वही शब्द थे जो अक्सर आपको मिलते हैं। कुछ शब्द संस्कृत के थे जो आपसे नहीं बन पाए होंगे, और वो किसी का नहीं बन पाया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नहीं बना पाए, तो बना भी लिया होगा तो पकड़ने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर संस्कृत के शब्दों को हटाया जाए तो डिक्टेशन बहुत कठिन नहीं था कि आप बना ना पाए। जैसे कुछ नाम आ गए थे, जैसे तुलसीदास, कालिदास, स्वामी विवेकानंद, ये सारे नाम अक्सर डिक्टेशन में आते रहते हैं। आप इनकी आउटलाइन भी बनाकर रखे होंगे। बस कल के डिक्टेशन में क्या था कि ये सारे नाम एक जगह पे एक साथ में ही चले आए थे। फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो गई थी। किसी भी स्किल में अगर ये सारे नाम एक साथ आ जाएँ तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत कॉमन से नाम एक साथ आ सकते हैं और डिक्टेशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके स्किल में भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, संस्कृत के शब्दों के आने के चांसेस ना के बराबर हैं। भी मोस्टली आप हमारे चैनल पे पत्रिका के डिक्टेशन, नामधारी गुप्ता और एडिटोरियल लिखते रहते हैं। कभी-कभी आध्यात्मिक का भी अभ्यास आपको करना चाहिए, ना कि एक डिक्टेशन के खराब होने से आपको परेशान हो जाना चाहिए। फिलहाल आप सभी लोग आज का डिक्टेशन लिखिए, बहुत ही अच्छा डिक्टेशन है और इसमें अपना 100% देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर सीधा स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन को। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा का शीर्ष स्थान पर आना उन राज्यों के लिए सबक बनना चाहिए जो अपेक्षाकृत समर्थ और संपन्न माने जाते हैं। ओडिशा ने पहला स्थान हासिल कर यही प्रदर्शित किया है कि वह निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए कहीं अधिक प्रतिबद्ध है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान अर्जित कर उत्तर प्रदेश ने फिर से यह सिद्ध किया कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बाद भी वह जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरह से लागू करने में कहीं अधिक सक्षम है। उत्तर प्रदेश ने अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में एक मिसाल कायम की है। वास्तव में इसी कारण योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में सफल रही। उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है, लेकिन उसका पड़ोसी और उससे ही अलग होकर बना तेलंगाना 12वें स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान का नंबर दिख रहा है। निःसंदेह पंजाब का 16वें स्थान पर आना भी चकित करता है। इसी तरह इस पर भी हैरानी होती है कि पंजाब से भी पीछे हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा दिख रहे हैं। यह समझना कठिन है कि आखिर हरियाणा, दिल्ली, गोवा जैसे छोटे और संपन्न राज्य वैसा कुछ क्यों नहीं कर सके जैसा ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश करने में सफल रहे। वास्तव में यही सवाल केरल के संदर्भ में भी उठता है, जो 11वां स्थान हासिल कर सका। आखिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में जैसी प्रतिबद्धता ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र ने दिखाई, वैसी अन्य राज्य
क्यों नहीं दिखा सके। वास्तव में यह इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है कि विशेष श्रेणी यानी पूर्वोत्तर, हिमालयी एवं द्वीपीय राज्यों में त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान अर्जित किया। इन राज्यों ने लॉजिस्टिक की समस्याओं के बाद भी जिस तरह सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इसी के साथ यह आशा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में विभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम होगी। वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में भी दिखनी चाहिए। यह खेद की बात है कि कई राज्य संकीर्ण राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में न केवल ढिलाई का परिचय देते हैं, बल्कि कई बार तो उन्हें अपने यहाँ अमल में ही नहीं लाते। यह किसी से छिपा नहीं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना सभी राज्यों में तब लागू हो सकी जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। स्टॉप। आशा करते हैं आपका डिक्टेशन काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिक्टेशन रीडिंग के लिए चले आइए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में, जहाँ पे इसकी रीडिंग के बाद एक और डिक्टेशन आपका इंतजार कर रहा है। लगातार शॉर्ट हैंड में अच्छे अभ्यास के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है और हम हर वीडियो में कहते नहीं है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग को खुद ही करना चाहिए अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर टेलीग्राम में, तब तक के लिए गुड बाय।